सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में उनके मनुष्य भाव की चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछले बार ये चर्चा हुई थी कि स्वामी शारदानंद जी महाराज ने जिनको देव मानव बोल करके संबोधित किया है, जिसमें ईश्वरीय भाव मनुष्य के आवरण से जो प्रकट हुआ है, उसकी चर्चा उन्होंने विशेष रूप से की है। तथापि मनुष्य भाव को अलग रूप से चर्चा करने की क्या आवश्यकता हुई, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोगों ने पिछले बार की थी। मनुष्य शरीर में रहते हुए शरीर और मन की जो सीमाएं हैं, उसको स्वीकृति देते हुए उसी शरीर में भगवत प्राप्ति कैसे की जा सकती है, भगवत साक्षात्कार कैसे किया जा सकता है, और वही शरीर भगवान के लीला विलास का कैसे स्थान बन सकता है, जिसको तंत्र शास्त्र में भागवती तनु कहा गया है, ये भी हम लोगों ने देखा था। मनुष्य शरीर में रहते हुए और उसी वही मनुष्य समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, और ये बात नहीं कि उस समय की जो लोग थे उनकी मानसिकता कुछ आज से अलग थी या पहले से अलग थी, ऐसी कुछ बात नहीं है। वही सभी प्रकार के विकारों से ग्रस्त भोगवादी भी लोग थे और उच्च कोटि के महापुरुष भी थे। तो उसी सभी प्रकार के लोगों के भीतर रहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो करके उन्होंने जो अभूतपूर्व साधना करके जो उद्देश्य जो है मनुष्य जीवन का भगवत प्राप्ति, वो उन्होंने कैसे प्राप्त किया था, इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए ये यहाँ विशेष करके उन्होंने यहाँ पर कहा है। और इसीलिए ठाकुर के इस मनुष्य भाव को जो विशेष रूप से यहाँ पर प्रकाशित किया है,
उसका कारण यही है कि हम सब भक्तों को ठाकुर ऐसे ही अपने लगने लगे। उनका जन्म तो कामारपुकुर ग्राम में वैष्णव परिवार में हुआ था और आजन्म उनका यानी कि जन्म से ही लेकर के पूरे जीवन तक उनका एक बालक स्वभाव रहा है, अद्भुत बालक स्वभाव रहा है। और इसीलिए वो जिस भाव में वो तन्मय हो जाते थे उसी भाव का प्रभाव उनके जीवन पर होता था और उसी में वो तन्मय हो जाते थे। बालक होते हुए भी उनके भीतर में बालक सुलभ चंचलता नहीं थी, एक अद्भुत बालक स्वभाव उनका था। अगर हम लोग थोड़ी सी भी यानी कि उसके ऊपर चिंतन करें तो समझ में आता है कि उनके इस बालक स्वभाव को ध्यान में ला करके हम लोग खुद ही उसको मुग्ध हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही उनके भीतर में भाव गंभीरता भी थी, इसीलिए उसको कठोर मनुष्यत्व बोल करके उन्होंने कहा है। भाव गंभीरता भी उनके भीतर में थी और इसके साथ साथ ही ये दोनों भाव उनके भीतर में रहते हुए भी रहते थे और उन्होंने जो सत्य मान लिया अपने जीवन में उसको आजीवन उसको ग्रहण कर लिया और जिसको उन्होंने अपने जीवन का भाग नहीं समझा, असत समझा, उसको पूर्ण रूप से उन्होंने त्याग दिया, फिर उसकी तरफ उन्होंने कभी देखा भी नहीं। जैसे कि बचपन में पाठशाला में वो भर्ती तो हो गए थे लेकिन उनकी शिक्षा जो थी वो केवल वर्ण परिचय तक थी और उसके बाद में जब उनके बड़े भाई ने उनको अनुरोध किया था, कहा था पढ़ने के लिए, तब उन्होंने कहा था कि दाल रोटी कमाने वाली विद्या मैं नहीं सीखूंगा, जिससे यथार्थ ज्ञान हो जाए वही सीखूंगा। आजीवन उसको उन्होंने अंगीकार किया और उसी को ही उन्होंने अनुसरण किया। उसके बाद में जब वो कलकत्ते में आकर के नवनिर्मित काली मंदिर में माँ के पुजारी के रूप में जब उन नियुक्त हो गए, तब भी उनकी ये जो सत्य अन्वेषण की जो वृत्ति थी वो उनमें जागृत थी। जैसे उनको लगता था कि क्या जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, क्या ये केवल पाषाण मूर्ति ही है? क्या इस मृण्मयी के भीतर में कभी भी मैं चिन्मयी का दर्शन नहीं कर पाऊँगा? क्या वास्तव ही भक्तिपूर्वक जो पत्र पुष्प फल और जल जो दिया जाता है वो क्या सचमुच वो ग्रहण करती है? क्या सचमुच ही एकांत रूप से, आंतरिक रूप से प्रार्थना, उपासना, आराधना करके क्या माँ का दिव्य दर्शन प्राप्त हो सकता है? या केवल ये कोई एक कोरी कल्पना है, भावुकता है या अतिशयोक्ति है या कभी कल्पना है? मन में उनके ये ठान लिया था इसका सत्य क्या है इसके पीछे, और उसी के अनुसार उनकी साधना भी वैसे ही आगे बढ़ती गई। इस सत्य अन्वेषण के लिए उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया आंतरिक रूप से और उसी कठोरता अवलंबन करते हुए एकाग्रता से, आंतरिकता से उन्होंने वो सभी प्रकार के जो उसमें बाधा थी या प्रतिबंध थे उसका पूर्ण रूप से उन्होंने त्याग कर दिया। जितने भी सांसारिक सुख भोग कहे जाते हैं उनको सबको उन्होंने सम्यक रूप से त्याग कर दिया और केवल इसी में ही वो लगे रहे। उनका बालक स्वभाव तब भी उसी समय बना रहा। यही बालक स्वभाव जो कामारपुकुर में संसारी लोगों के प्रति हास्यास्पद हो गया था, यही बालक स्वभाव अब दक्षिणेश्वर में भी जो वहाँ पर जो प्रापंचिक लोग थे उनके लिए उपेक्षणीय हो गया था। क्योंकि साधारणतः देखा जाता है कि जो इसी प्रकार की जो अन्वेषणा जो करते हैं, गवेषणा करते हैं इंद्रियातीत वस्तु को अपने भीतर में साक्षात्कार करने की, उनका यद्यपि आचरण जो है वो सामान्य
मनुष्य से अलग हो जाता है और इसीलिए उनमें एक प्रकार की विचित्रता या उन्माद दिखाई पड़ता है। जो बाहर के लोग, जो बहिर्मुखी लोग हैं, वो उसको समझ नहीं पाते और इसीलिए कहा है कि ये सब कुछ सम्यक रूप से त्याग करते हुए उन्होंने इसी के पीछे अपनी गवेषणा, सत्य अन्वेषण किया और उसी के बल पर माँ की कृपा से उन्होंने माँ का साक्षात्कार कर दिया और क्रमशः उनकी साधना और घनीभूत होते हुए सुदीर्घ 12 साल तक करते हुए उन्होंने वो उसी महाशक्ति या महाभाव उसके धारक और वाहक बन गए। पूर्णावयव यंत्र जिसको कहते हैं वो बन गए थे। अब इस प्रकार की जो ये सब कुछ जो हुआ है वो सब मनुष्य शरीर को धारण करते हुए, मनुष्य शरीर की सीमाओं को स्वीकृति देते हुए हुआ है। भाव का जो प्रभाव रहता है हमारे जीवन पर, उसका भी प्रभाव उनके जीवन पर दिखाई पड़ने लगा। जो चीज़ उन्होंने सम्यक रूप से त्याग की उसको शरीर ने कभी भी जीवन में ग्रहण नहीं किया। जैसे कि माया का ऐश्वर्य उनको कभी भी आकर्षित नहीं कर पाया, तो माया के ये जो आकर्षण जो है, माया के जगत की ये जो चीज़ जो है, तो वो कभी स्पर्श नहीं कर सकते थे। जैसे उनके अंतिम समय तक वो ये धातु स्पर्श नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे या केले के पत्ते पर या शाल पत्ता जिसको कहते हैं उसके ऊपर खाना खाते थे, क्योंकि धातु स्पर्श नहीं कर सकते थे। माया का ऐश्वर्य का जो है वो पूरी तरह से त्याग उन्होंने कर दिया था। जो चीज़ उन्होंने छोड़ दी, यानी कि संचय नहीं करना चाहिए, तो वो भी उनके शरीर ने इस प्रकार से उसको स्वीकृति दी थी कि एक बार नौबत खाने में खाना खाने गए थे, तब खाना खाने के बाद में श्री माँ ने उनके हाथ में मुख शुद्धि हाथ में दी थी, थोड़ी बांध करके पुड़िया में, और कहा था कि इसको ले जाओ, बार बार क्यों मांगने के लिए आना पड़ेगा। ठाकुर ने तो उसको ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वहाँ से सीधा अपने घर यानी कमरे तक नहीं जा पाए। उनका रास्ता मानो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो गंगा जी की तरफ बढ़ गए और वहाँ जा कर के वहाँ जो गंगा जी के किनारे खड़े रह गए। श्री माँ को बहुत भय हो गया, तो उन्होंने उनके भांजे जो हृदय राम थे उनको बुला लिया। हृदय राम ने उनको पकड़ करके फिर लाया, तो कारण पता चला कि बस ये जो मुख शुद्धि उन्होंने हाथ में बांध करके दी थी, एक छोटी सी पुड़िया में दी थी, उसके कारण उनको रास्ता साफ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो ये जो शरीर यानी कि मानसिक जो ये जो पवित्रतम भाव उनके भीतर में जो थे, उसी से शारीरिक परिवर्तन भी कैसे हुआ था, शरीर के ऊपर भी उसका कैसा प्रभाव दिखाई पड़ता था कि शरीर उसी प्रकार से ही अनुसरण करता था जो मानसिक भाव हो। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ग्रंथकार ने कहा है कि हो सकता है कि हम लोग समय में कभी कभी आकर के कोई साहस पर काम कर सकते हैं। जैसे कोई जवान है तो सरहद पर खड़ा है, तो वो गोली खा सकता है अपने देश के लिए, इसके लिए। लेकिन ठाकुर ने जो ये साहस, अदम्य साहस उनके भीतर में पूरी तरह से सब त्याग करके, जो ग्रहण करना था उसको ग्रहण किया, जो त्याग करना था वो त्याग कर दिया, और फिर आजीवन उसको कभी ग्रहण नहीं किया, और फिर उसी कठोरता पूर्वक रहते हुए, अवलंबन करते हुए, तपस्या करते हुए उन्होंने निर्विकल्प समाधि तक वहाँ तक अपना, यानी कि उसी स्थिति में उन्होंने अपना स्थान बना लिया था। तो ये एक अदम्य साहस, इसकी हम लोग यानी कि उसकी धारणा करने के लिए भी हमारा शरीर और मन, हमारी बुद्धि असंभव है हम लोगों के लिए। इसीलिए कहा है कि ठाकुर की जीवन की साधारण घटनाओं का भी जो रहस्य है उसको समझना बहुत बड़ा कठिन है।
क्योंकि उस निर्विकल्प समाधि में निरंतर रहने के बाद भी जो उनकी स्वाभाविक अवस्था वो हो गई थी, यानी कि उस अद्वैत भूमि में रहना, तो उनको वो, यानी कि जब भी उनको कोई भी छोटा सा भी उद्दीपन हो जाए तो उस अवस्था में चले जाते थे। तो जाते समय वो एक छोटी सी छू इच्छा, यानी कि अपने मन में पोषण करते हुए फिर अपने मन को खींच के लाते थे, यानी कि पानी पीना है, मिठाई खाना है, पान खाना है, इस प्रकार की छोटी छोटी वासनाओं को वो अपने मन में रहकर ये करके अपने मन को नीचे खींच करके लाते थे। और माँ से प्रार्थना भी करते थे कि माँ मुझे बेहोश मत बनाओ, मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूँ, यानी कि उनके सामने जो भक्त रहते हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके प्रति उनका जो प्रेम था, अपने भक्तों के प्रति जो आनंद, जो परम शांति, जो परम विश्राम उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया था, वो अपने भक्तों को, अपने पास में आए हुए लोगों को वो बांटना चाहते थे। इसीलिए यद्यपि यहाँ पर जैसे पंचदशीकार कहते हैं कि उस अवस्था में पहुँचने के बाद में साधक के मन में इच्छा नहीं होती कि वो निर्विकल्प समाधि को त्याग करके फिर से इस साधारण भूमि पर आए, क्योंकि उसके अतिरिक्त बाकी सब कुछ, यानी कि उस ब्रह्म वस्तु के अतिरिक्त बाकी सब वस्तुएं तो उसको तुच्छ लगती है, मन भी नहीं लगता उसका, मन तो लीन हो गया है सच्चिदानंद में, तो वापस आने की इच्छा भी नहीं होती। उस समाधि सुख को भी ठाकुर ने त्याग करते हुए माँ से प्रार्थना की कि मुझे बेहोश मत करो, उस समाधि अवस्था की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों से बात करना चाहता हूँ, जो आनंद मुझे मिला है वो उन लोगों से मैं बांटना चाहता हूँ। अब आश्चर्य की बात यह भी है कि उस अवस्था में रहते हुए, यानी कि जिसको भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ कहा हुआ है, या उससे भी ऊंची अवस्था कह सकते हो, तो उसमें रहते हुए भी व्यावहारिक जगत में कभी भी किसी भी तरह की न्यूनता नहीं थी। उनका कमरा जो था एकदम साफ सुथरा रहता था, उनका बिछाना वो भी साफ सुथरा रहता था, जो चीज़ वहाँ जहाँ रहनी है वहाँ पर बिल्कुल उसी जगह पर रहती थी, और दूसरों को भी उसी प्रकार का आचरण करने के लिए वो शिक्षा देते थे। कहीं कलकत्ते में जाते थे तब अपने साथ में अंगोछा, बटुआ, ये सब कुछ ले जाते थे, और जब वापस आते थे तब उन चीज़ों को वापस लेके आते थे, कहीं भूलते नहीं थे। और कहीं अगर उनके साथ में गए हुए किसी के साथ ऐसा हुआ है, भूल गया हो, तो उसको फटकार भी देते थे। जैसे हाजरा महाशय जो थे, उनके साथ में कभी कभी कलकत्ते जाया करते थे, एक बार अपना अंगोछा भूल के आए थे, तो ठाकुर ने उनको फटकार लगाई थी और उनको कहा था कि मैं भगवान के नाम पर, मेरा शरीर का मुझे ख्याल नहीं रहता, मेरे शरीर पर वस्त्र भी नहीं रहता, नहीं रख सकता, लेकिन मैं कभी अंगोछा और बटुआ जो है कभी भूल के कलकत्ते में नहीं आता, तुम थोड़ा सा नाम कर रहे हो, जप कर रहे हो, उसमें ये सब भूलना शुरू कर दिया। वैसे ही कहीं अगर कोई उनको बात कह देता था कि अमुक करूँगा, अगर वो नहीं करता था तो भी वो असंतुष्ट हो जाते थे। जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिलने के लिए स्वयं गए थे, उनके घर गए थे, और जब वापस आ रहे थे तब शिष्टाचार के तौर पर उन्होंने कहा था कि आप भी आइएगा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बगीचा है रानी रासमणी का। तब उन्होंने भी कहा था कि हाँ ज़रूर आऊँगा, लेकिन विद्यासागर ये बात रख नहीं पाए, तो इसलिए इसका उल्लेख भी आता है वचनामृत में। ठाकुर कहते हैं कि विद्यासागर ने कहा तो था आएगा, लेकिन आए नहीं, असंतुष्ट हो गए थे। वैसे ही यदु मल्लिक बोल करके उनके और एक भक्त थे, उन्होंने भी प्रतिश्रुति दी थी कि चंडीगान करूँगा। जब उसके बाद में उनके साथ मुलाकात होती है यदु मल्लिक के साथ में, तो पूछा कि चंडीगान करने के लिए तुमने कहा था कि अभी तक हुआ नहीं? बोले हाँ हाँ भूल गया था। बोले अरे मर्द की बात हाथी का दांत, वो तो पालन होना चाहिए, कभी झूठ नहीं होनी चाहिए बात। तो ऐसी बात वो सहन नहीं कर सकते थे। कभी कोई वस्तु या वस्त्र हो या छाता हो, पहनने के जूते हो,
ये अगर फटे रहते थे तो उसको पहनने के लिए वो मना करते थे। उनका कहना ये था कि ऐसी फटी पुरानी वस्तुओं को उपयोग करने से मनुष्य भाग्यहीन हो जाता है, श्रीहीन हो जाता है। इसलिए अगर हम कोई सामने वाला व्यक्ति अगर मानो गरीब हो, दरिद्र हो, तो किसी से बोल करके वो उस चीज़ को उसको दिलवा देते थे। शरीर पर फटे कपड़े पहनना ये सब दरिद्रता का और श्रीहीन भाग्यहीन का लक्षण है, ऐसा वो मानते थे। कभी उनके मुंह से कभी मैं मेरा ये तो कभी आता नहीं था, सब समय यहाँ की बात करते थे, यहाँ का मत, यहाँ का भाव, यहाँ की बात, ये सब ऐसे शब्दों का प्रवाह ये करते थे, पूर्ण रूप से अहम बोध शून्य। फिर उनके शिष्य वर्ग जो उनके पास आते थे, उनके अजानते ही उनके सभी प्रकार के यानी कि उनके शरीर का शारीरिक गठन जो है उसका सूक्ष्म रूप से वो अवलोकन करते थे। जैसे उनका हाथ, पैर, नेत्र, चेहरा, ये सब कुछ देखते थे। किसी किसी का हाथ अपने हाथ में लेकर के तौल करके देखते थे कि क्या वजन है या नहीं। तो कौन किस प्रवृत्ति का है, किसका कौन सा अधिकार है, किसकी मानसिक प्रवृत्ति कैसी है, गति कैसी है, और कौन कितना आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में उनका जो अंदाज रहता था या अनुमान करते थे वो अचूक था और अव्यर्थ था। सबसे बड़ी बात ये रहती थी कि सब जो भी उनके संस्पर्श में भक्त लोग आते थे या उनके पास आकर के जिनको ठाकुर अपना मानते थे या वो जो ठाकुर को अपना मानते थे, ऐसे लोगों के भीतर में अगर कोई किसी भी प्रकार की यानी कि खामियां रहती थी, भूल रहता था, त्रुटि रहती थी, या वो लोगों के भीतर में कभी कभी चरित्रहीनता या भ्रष्टाचरण भी अगर कोई दिखाई देता था, तो वो चुप रहते थे। किसी को यानी कि मानसिक रूप से किसी को आघात करना उनके लिए संभव नहीं था उस अवस्था में। और जो लोगों ने ठाकुर को अपनाया और ठाकुर ने जिनको अपनाया, हर भक्त को ऐसा लगता था कि ठाकुर सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, ऐसा हर एक की धारणा बनती थी। और इसका कारण भी यही था कि प्रत्येक भक्त के जीवन के सुख और दुख के साथ उनकी जो सहानुभूति थी वो प्रकर्षण मतलब दिखाई पड़ती थी। वो जानते थे कि ये लोग संसार में फंसे हुए हैं, दुखमय जीवन है, बाहर पीड़ा है, संकट है और भी बहुत सारी प्रतिकूलताएं हैं। इसके भीतर में आकर के वो यहाँ पर 4 शब्द सुनने के लिए आते थे। एक सहानुभूति, जैसे सुहृद जिसको कहते हैं, मित्र कहते हैं, तो वो कहते थे कि एक बड़ा वो खुद जो हैं उनके परम मित्र हैं, एक विश्राम का स्थान मानो वो उनका शरीर है या उनका जीवन है। और ये सहानुभूति, और दूसरी बात है कि हर भक्त के प्रति उनका जो निस्वार्थ प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम, निष्कपट प्रेम। इसलिए वो शिशु सुलभता या जो बालक स्वभाव जो उनका ठाकुर का कहा है, वो बालक स्वभाव अद्भुत क्यों कहा है? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं है, निष्कपट है, पूरी तरह से निस्वार्थ है। और इसके कारण में ये उनका जो अद्भुत बालक स्वभाव है वो सबको मुग्ध कर देता है। जानते हैं कि इनके पास में कहीं किसी भी प्रकार की धोखाबाजी नहीं होगी, या इनके पास से कभी भी इस प्रकार का आचरण नहीं हमसे बनेगा जो, और ये हमारे अपने हैं। ये भाव हर एक भक्त के भीतर में दृढ़ रूप से अंकित होता था। इसका कारण यही था कि उनका निष्कपट आचरण। ठीक वो समझ जाते थे कि कौन सी किसकी मानसिकता क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, उसके लिए क्या आवश्यक है, यानी कि परमार्थ के लिए जो कुछ आवश्यक है उसकी सब व्यवस्था वो खुद कर देते थे। और उसके चरित्र गठन के लिए या उसके उन्नति के लिए, धार्मिक उन्नति के लिए जो भी ज़रूरत है वो खुद अपने आप से बिना मांगे उसको प्रदान कर देते थे।
प्रत्यक्ष रूप से हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, जानते हुए उसके या न जानते हुए। तो जैसे कहा जाता है कि उनका जो प्रेम था वो समझना, अगर समझ गया तो फिर वो पूरी तरह से मतलब निहाल हो जाता था। इसके बारे में एक ऐसा है कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज आगे चल कर के अपने शिष्यों को बोलते थे कि एक विधान वो बोलते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलते थे कि जिसको प्रेम किया वो अगर समझ पाया तो असल प्रेम हुआ कहाँ। तो वैसे ही प्रेम जो था ये ठाकुर का सब भक्तों के प्रति था कि समझ नहीं पाते थे कि क्या है, लेकिन उनका जो अभूतपूर्व प्रेम था उससे उन्होंने अपने शिष्यों को बांध के रखा था। और उसी प्रेम के कारण ही उनके चरित्र के भीतर में, हर एक व्यक्ति के भीतर में, भक्त के भीतर में एक परिवर्तन आ जाता था, स्वभाव में, चरित्र में। और उसकी जो गति मति जो है, बुद्धि जो है, वो स्वाभाविक रूप से भगवत विमुखी हो जाती थी। और इसीलिए वो अपने पास आने वाले सबको बोलते थे कि विवेक बुद्धि का आश्रय करने के लिए, और इसी विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर के जो सत है उसको ग्रहण करके और जो असत है उसको त्याग देने के लिए, ये विवेक प्रबल रखने के लिए। इसीलिए कहते थे कि कोई कोई कहता था कि अरे छोड़ दो ना, नहीं नहीं, बोले विचार क्यों नहीं करोगे, संगत विचार क्यों नहीं करोगे, विवेक क्यों नहीं करोगे, विवेक का जरूर आश्रय लोगे। इसलिए कहते थे कि भक्त बनोगे तो मूर्ख क्यों रहोगे, एक देशीय बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, संकीर्णता उसके भीतर में नहीं आनी चाहिए। ये भी उनका, उसके ऊपर में उनका ये था, बड़ा ध्यान था। और अगर कोई इस प्रकार से बर्ताव करता था तो उसको ये कहते थे कि ये इस प्रकार की तुम्हारी जो तुम्हारा जो स्वभाव है, इसमें जो संकीर्णता है उसको तुमको त्याग देना पड़ेगा। अभी इसमें उपसंहार में, इसी मानव भाव के उपसंहार में उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहन करते हुए, अपने जीवन में बहुत सारे कठोरता पालन करते हुए उन्होंने जो ये जो धर्म भाव या ये एक बहुत बड़ी महाशक्ति जो उनके रूप में प्रकट हुई थी, वो खुद सब कुछ मानो विष लेकर के उन्होंने ये परमार्थ का जो मधु है वो पूरे संसार को दिया था। इसलिए स्वामी जी ने कहा था प्राणार्पण जगत तारण। ये संचय करके उन्होंने अपने शिष्य वर्गों के भीतर में उसको संचारित किया था। और जैसे कि मनुष्य जीवन में होता है कि पहले जिस सत्य को वो सत्य मानता है वो सत्य तो अब परिवर्तनशील रहता है, आपेक्षिक सत्य रहता है। लेकिन इस महामानव के जीवन के संस्पर्श में आकर के उनके भक्तों के जीवन में जो परिवर्तन आता था वो ये था कि परिवर्तनशील सत्य से वो अपरिवर्तनशील सत्य की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते थे। यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि इसके पहले इस प्रकार से जो जितने भी अवतार पुरुष आए, महापुरुष आए, आचार्य प्रकट हुए, सभी अपने अपने मतवाद को या अपने अपने संप्रदाय को लेकर के उन्होंने उस भाव का प्रचार किया। लेकिन इस प्रकार का जो महदुदार भाव, जिसको सार्वभौम कहते हैं, सार्वजनीन कहते हैं, इस प्रकार का भाव और इस प्रकार की शक्ति पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी। और इसलिए कहा है कि जिसकी विद्या केवल वर्ण परिचय तक ही थी, उसके जीवन में इस प्रकार का सब समन्वय रूप, इस प्रकार का साधन और महाशक्ति का प्रकाश उनके भीतर में जो दिखाई पड़ा है वो पहले धर्म इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसलिए कहा है कि ऐसे महापुरुषों के, यानी कि महामानव कहिए या अवतार पुरुषों के चरण स्पर्श से ये पृथ्वी धन्य हो जाती है। यानी कि ये जिसको कहा जाता है कि धन्य, इनके श्री चरणों का स्पर्श होते ही ये पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। और मनुष्य शरीर धारण करने का जो उद्देश्य है और जो उसकी कृतार्थता है वो इनके जीवन से हम लोगों को समझ में आती है। और इसलिए ये लीला अभिनय जो उन्होंने किया था, अद्भुत लीला अभिनय जो उनके द्वारा हुआ था,
इसी मनुष्य शरीर में रह करके वो हम लोगों के लिए अनुसरणीय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही अपने जैसे हैं, इसलिए इसके प्रति और भी आकर्षण हम लोगों का बढ़ता है। केवल गुण, कला या उनके भीतर में और कोई किसी चीज़ का विकास हुआ इसलिए नहीं, लेकिन भीतर में एक ईश्वरीय शक्ति जो है वो इस मनुष्य आवरण से प्रकट हुई है, इसीलिए इनका जीवन धन्य बन गया, मनुष्य जीवन धन्य बन गया। यानी मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति की जा सकती है, ये इनके जीवन से पता चला। और ये मनुष्य जीवन भी देवताओं को भी मानो पूज्य बन गया। ग्रंथकार कह रहे हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे गीता में कहा है कि ये जो देवता लोग भी जो है वो मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनके जीवन में, देवताओं के जीवन में तो कोई नया कर्म नहीं होता या नया कोई पुण्य अर्जित होता है। वो केवल जो उन लोगों का पुण्य है बस उसको ही वो भोगते हैं और वो क्षीण हो जाता है और फिर मर्त्य धाम में उनको आना पड़ता है फिर से ये करने के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि इस लीला चरित्र में, ठाकुर के इस लीला चरित्र में हम लोग भाव भक्ति की दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करेंगे, न कि ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि मनुष्य मन की या शरीर की जो समस्याएं जो सभी काल में थी, केवल इसी युग की नहीं, कलियुग की ही नहीं, त्रेता में भी थी और द्वापर युग में भी थी, लेकिन इन सब का जो समाधान है, समस्याओं का समाधान जो है वो ठाकुर के जीवन चरित्र से में है और ठाकुर के उपदेशों में हम लोगों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात मनुष्य भाव की चर्चा करने की एक बड़ी बात ये थी कि हमारा उनके जीवन में, जीवन चरित्र में या उनके लीला नाट्य में हमारा भी अबाधित प्रवेश रहे, कि उनका जीवन चरित्र मानो मंदिर की तरह न रह करके गंगा जी की तरह रहे। ये भी एक इच्छा लेखक की रही होगी कि मंदिर तो समय से खुलता है, समय से बंद होता है, उसका भी एक नियम है मंदिर का भी, लेकिन ठाकुर का जो जीवन चरित्र है वो उस मंदिर की तरह न रह करके गंगा जी की तरह रहे, कि हम लोग जब चाहे उसके उस गंगा जी में जा कर के अवगाहन करें, जब चाहे, जब कहीं भी, किसी भी समय और किसी भी स्थान पर जा कर के। तो इसीलिए इस मनुष्य भाव की जो चर्चा की है, ये यहाँ पर इसका उपसंहार होता है ठाकुर के मानव भाव का। यहाँ पर गुरु भाव जो है, गुरु भाव उत्तरार्ध यहाँ पर भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में लीला प्रसंग में जो पंचम खंड जो है वो है श्री रामकृष्ण का दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ, ये उसका शीर्षक है। इसमें ठाकुर के दिव्य भावारूढ़ रह कर के जो अंतिम समय में उनकी जो लीला हुई है इन त्यागी शिष्यों के साथ में, उसका विशेष करके यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जैसे 1879 से लेकर के ठाकुर की महासमाधि तक, अगस्त 1886 तक, ये जो उनका जो समय था, ये जो काल था, इसमें उन्होंने अपने त्यागी शिष्यों के साथ में और जो उनके साथ ठाकुर के पास जो आए हैं उनके साथ दिव्य भावारूढ़ होकर के जिस प्रकार की लीला की है उसका यहाँ पर विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है। खासियत ये है कि इस भाग की लेखक स्वयं स्वामी शारदानंद जी महाराज इस बहुत सारे घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं, यानी कि वो भी 1883 के अंत से या 1884 से 1886 तक, ठाकुर के महासमाधि तक लगातार दक्षिणेश्वर जाते रहे, फिर बाद में श्यामपुकुर बाटी में, फिर उसके बाद में काशीपुर में, और बहुत सारी घटनाओं के वो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसके पहले जो उपादान उनको जो मिला था इस ग्रंथ के लिए, वो सब जैसे कामारपुकुर में बाल्य जीवन है, तो बाल्य जीवन में वहाँ पर कामारपुकुर में जो भी बुज़ुर्ग लोग थे उनसे बात करके, उनके परिवार के लोगों से बात करके इसके लिए उन्होंने उपादान संग्रह किया था। फिर बाद में उनके साधक भाव में भी जो उनके साथ में उस समय हृदय राम आदि थे और भी जो उनके संस्पर्श में आए थे, उनके पास से जो भी
उपादान उनको मिला है साधक भाव के बारे में, या ठाकुर स्वयं जब उनके साधक भाव की या उनकी तपस्या की जब चर्चा करते थे सभी लोगों के साथ में, तो उसको उन्होंने संग्रह करके उसको बनाया है। गुरुभाव में भी, और गुरुभाव पूर्वार्ध और गुरुभाव उत्तरार्ध, ये जो दो खंड जो हम लोगों ने चर्चा की है, सबसे बड़े महत्वपूर्ण जो दो खंड है, ये दो खंड है, क्योंकि शुरुआत तो इसी से हुई थी और ग्रंथकार की मान्यता भी यही थी कि उनके जीवन में जो भावमुख अवस्था और उनके जीवन में जो ये गुरुभाव का विकास हुआ है, उसकी धारणा किए बिना इस ग्रंथ का, यानी कि उनके जीवन चरित्र का मर्मोद्धार होना संभव नहीं है, ये उनकी मान्यता थी। इसीलिए विस्तारित रूप से गुरुभाव में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में इसकी भी चर्चा की गई। अब जो पंचम खंड जो इनका जो प्रकाशित हो रहा है कि श्री राम कृष्णदेव का दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ, स्वाभाविक है कि नरेंद्रनाथ मतलब स्वामी विवेकानंद जी, जो उनके साथ में ठाकुर का जो मधुर संबंध था, क्योंकि इसके बिना तो उनके जीवन की पूर्णता नहीं है, यानी कि अंतिम समय तक 1886 तक ये जो दिव्य भाव से उनके साथ में जो लीला की है अत्यंत मधुर। और ये सभी जो शिष्य ठाकुर के जितने भी शिष्य थे, उन सबको लीला सहचर के रूप में उन्होंने खुद ने चयनित किया था, उन्होंने खुद ने चयन किया था, कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग से इन लोगों को यहाँ पर लाया था, और अपनी ये युग धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक को एक एक जिम्मेदारी मानो दी थी, और सबको उसका उनके भाव का, आधुनिक भाव का, अभिनव भाव का ये धारक और वाहक दोनों बनवाया था। जैसे कि स्वामी जी का अगर कहें तो स्वामी जी को उन्होंने अखंड के ऋषि हैं, नर ऋषि, अखंड के राज्य से उनको लाया था। जो ईश्वर कोटि बोल करके जिसका उल्लेख करते थे वो 6 थे, स्वामी जी उसमें से एक थे। उनका विशेषाधिकार और उच्च अधिकार था। ठाकुर कहा करते थे कि इनके समान अधिकारी आज तक इस युग में नहीं हुआ है। दूसरे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, राखाल महाराज, राजा महाराज जिनको कहते हैं, वो ठाकुर के सखा के रूप में, यानी कि जिसको इटर्नल कंपेनियन कहा है, या मानस पुत्र के रूप में आए थे। श्री कृष्ण सखा के रूप में वो थे, उन्हीं के अंश से उनका जन्म हुआ था। तीसरे ईश्वर कोटि थे स्वामी योगानंद जी महाराज, जिनको ठाकुर अर्जुन कहा करते थे, अर्जुन के अंश से प्रकट हुए। चौथे ईश्वर कोटि हुए थे स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, जिनको प्रभु श्री राम के अंश से प्रकट हुआ था कहा था। पांचवें स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो बाबूराम महाराज थे, उनको श्रीमती राधा रानी के अंश से वो प्रकट हुए थे। और छठवें जो ईश्वर कोटि थे पूर्णचंद्र घोष, वो भी यद्यपि सन्यासी नहीं थे तो भी ईश्वर कोटि बोल करके उनका उल्लेख किया गया है। वो भी नारायण के अंश से प्रकट हुए थे ऐसा कहा है। बाकी इनमें जैसे स्वामी शिवानंद जी महाराज है, महापुरुष महाराज, उनके बारे में यद्यपि ठाकुर ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन स्वामी शारदानंद जी की एक उक्ति है जिसमें कहा है कि त्रेता युग में जो भरद्वाज ऋषि हुए थे वही स्वामी शिवानंद जी के महाराज के रूप में आए थे। स्वामी तुरानंद जी के बारे में कहते हैं कि साक्षात शुकदेव, जिसको स्वामी जी खुद कहते हैं या राजा महाराज भी कहते हैं, वो थे। स्वामी शारदानंद जी महाराज और स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज दोनों ये ठाकुर कहा करते थे कि ये जीसस क्राइस्ट के दल में थे पहले। स्वामी अभेदानंद जी महाराज योगी थे पूर्व जन्मों में, और उन्हीं की वजह से उनको इस बार ये हुआ था, प्रभु कृपा से फिर ठाकुर के इस लीला सहचर बन करके आए थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो थे वो माँ यशोदा के अंश से प्रकट हुए थे, और स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज जो थे वो जाम्बुवंत के अंश से प्रकट हुए थे। तो ऐसे विभिन्न श्रेणी के विभिन्न लोगों से ठाकुर ने अपने 16 शिष्यों को वहाँ से लिया था और अपने लीला सहचर के रूप में यहाँ पर लाया था। और इसीलिए इन सबको उन्होंने अपने शक्ति संचार करके अपने इस आधुनिक जो युग धर्म है उसके लिए उनको
वाहक और धारक बनाया था। और ये जो दिव्य भाव जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है, तो प्रश्न ये आता है कि क्या पहले यानी कि ठाकुर ने अभी जो लीला हो रही है दिव्य भाव से उन्होंने लीला की है ऐसा कहा है, तो इसके पहले जो लीला उनकी हुई है इस काल के पहले, वो क्या दिव्य भाव से नहीं हुई थी? ये प्रश्न आता है कि ये क्यों नहीं ऐसा मान सकते, क्योंकि ऐसी कौन सी स्थिति थी या ऐसा कौन सा समय था या ऐसी कौन सी उनकी लीला थी जो दिव्य भाव से पूर्ण नहीं थी? ये भी तो एक प्रश्न मन में आता है। तो अभी इसमें शरत महाराज ने इसको दिव्य भाव कह करके क्यों कहा है, और इस दिव्य भावारूढ़ होकर के उन्होंने लीला की है ऐसा क्यों कहा है? तो हम लोग इसके उत्तर में यही कह सकते हैं कि उसके पहले बाल्यकाल से लेकर के साधक भाव तक आने तक या साधक भाव से भी आगे चल कर के जो लीला सब कुछ हुई है, क्योंकि अवतार पुरुष है तो ये दिव्य भाव से पूर्ण थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके पहले भी 1879 के पहले जितने भी जो भी ठाकुर के पास आए थे, धर्मनेता थे, विद्वान थे, पंडित जो उनके पास आया करते थे, या और भी बहुत सारे व्यक्ति उनके पास, या ब्राह्मण समाज के लोग जितने भी आया करते थे, सबके साथ उन्होंने दिव्य भाव से ही लीला की है, सबके साथ। और इसी दिव्य भाव में आरूढ़ होकर के ही प्रत्येक को उन्होंने पूर्ण कर दिया है। यहाँ तक कि उनके जीवन में आए हुए जो गुरुस्थानीय जो थे, जैसे कि भैरवी ब्राह्मणी आई थी, वेदांत के गुरु थे, श्री तोतापुरी स्वामी जी थे, और जटाधारी थे जो रामायण संप्रदाय के थे, और भी न जाने कितने गुरु उनके पास आए थे। उन सब के पास उनके सबके साथ में उन्होंने इसी दिव्य भाव से लीला की है, और इसी दिव्य भाव से लीला करके सबको परिपूर्ण कर दिया है। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि इनके जीवन में दिव्य भाव पहले नहीं था। इनके जीवन में पहले से ही दिव्य भाव था, बचपन से लेकर के। हाँ, तो फिर अभी इसमें यहाँ पर कहने का मतलब ये रहा कि इस दिव्य भाव का प्रकटीकरण जो है या प्रस्फुटित जो हुआ है वो अधिक मात्रा में विशेष रूप से इन लोगों के साथ हुआ है। यानी कि जो त्यागी शिष्यों को आने का जो समय हो गया था, ठाकुर तो कह रहे थे, जैसे वो जो कोठी थी, कोठी के ऊपर में छत पर आकर के बोलते थे, तुम लोग कहाँ हो, कब आओगे मेरे साथ में? त्यागी शिष्यों को उद्देश्य करके ही बोल रहे थे। उनका दिल यानी कि उनका मन जो था वो पूरी तरह से चाह रहा था कि ये शिष्य, मेरे त्यागी शिष्य कब आएंगे, और मैंने जो जिस आनंद का संधान मुझे मिला है वो सब आनंद मैं उनको कब दे दूं। और वो भी लोग उनके तरफ से फिर इस पूरे पृथ्वी में, क्योंकि उनका अवतरण तो केवल मुष्टिमय लोगों के लिए नहीं हुआ था, पूरे सभी विश्व के लिए हुआ था। इसीलिए वहाँ पर कहा था कि ये दिव्य भाव का जो है ये विशेष विकास उनके जीवन में जो हुआ था वो उस समय हुआ था, 1879 के बाद से लेकर के उनके महासमाधि तक। और इसका परिचय भी हम लोगों को आगे जैसे इसका हम लोग अध्ययन करेंगे उसका परिचय मिलेगा, क्योंकि उस समय ऐसी अवस्था उनकी हुई थी कि वो बोल रहे थे कि अब मुझे स्वयं किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इनमें से किसी को बोल दूँ, तू उसको बोल दे कि तेरा हो जाएगा, तो उसका भी हो जाएगा। इतनी प्रकर्ष रूप से उनके जीवन में यह दिव्य भाव प्रकट हुआ था, और वो जिसको बोलते थे उसको वैसे ही होना इसमें असंगत नहीं था। इसीलिए उनको कहा है कि उनकी जो ये दिव्य भाव की जो बात यहाँ पर की है वो अभिनव रूप उस समय धारण किया था, 1879 के बाद की बात है। और इस समय में प्रकर्षण प्रकट होने का कारण और एक बताया है यहाँ पर कि उस समय का जो उस 1875 के बाद का जो समय है वो विशेष करके वहाँ पर कलकत्ता उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी, और वहाँ पर पाश्चात्य देश यानी कि पाश्चात्य भावापन्न लोग ज़्यादा बढ़ गए थे। यद्यपि ये लोग ब्राह्मण समाज के थे तो भी पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा से प्रभावित थे, और इसीलिए उनके भीतर में जड़वाद या ये जो भौतिकतावाद और विज्ञान जो है, ये सब की जो सभ्यता जो थी वो उनके भीतर में प्रवेश कर रही थी। उस समय के तत्कालीन यंग बंगाल जिसको कहते हैं उनके भीतर में प्रवेश कर रही थी।
अब उसको इसलिए हो रहा था, ये इसके कारण में बहुत सारे व्यक्ति जो थे, वहाँ की जो समाज था, वो इस सनातन धर्म से हट रहा था। इसीलिए ज़रूरत था कि इस दिव्य भाव को प्रकट करने की, क्योंकि उनके पास आने वाले जितने भी ये त्यागी शिष्य थे, ज़्यादातर ये भी तो स्कूल कॉलेज में पढ़े हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, ये भी तो पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए हुए थे। स्वामी जी तो उसका एक उज्जवल दृष्टांत कह सकते हैं। वो भी तो बीए तक पढ़े हुए थे और उन्होंने भी पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा वो सब कुछ ग्रहण की थी। और पहले उनके उसमें उसका प्रभाव भी था, ब्राह्मण समाज के सदस्य भी थे। लेकिन ठाकुर के पास आने के बाद में फिर उनके भीतर में जो परिवर्तन ये सब कुछ होते रहे, और लंबा जो उनके साथ में संघर्ष चला है ठाकुर के साथ में 81 से लेकर के 86 तक, 6 साल तक उनका जो ये अपने गुरु के साथ में जो उनका संघर्ष चला, वैचारिक संघर्ष कह सकते हैं, भाव का भी, तो सभी तो इसीलिए तो एक ऐसा अद्भुत उनका दृष्टांत, यानी कि एक ऐसा अद्भुत जीवन उनका बन गया कि आगे चल कर के जब वो कहीं भी किसी भी जगह जाते थे तो जो प्रश्न उनके वो करते थे उसका तत्काल उत्तर था, क्योंकि वो खुद उस अवस्था से गुजर चुके थे। और उसके साथ में ठाकुर के साथ में उनको उनकी जो वार्तालाप और उसके पास से उनका सभी प्रश्नों का उत्तर जो था वो उनको मिल गया था। और इसीलिए यहाँ कहा है कि इस दिव्य भाव की जो यहाँ पर विशेष रूप से अवतरण जो हुआ था ठाकुर के माध्यम से, वो इसलिए हुआ था कि ये पाश्चात्य भाव की जो प्रभाव जो था उसको दूर करने के लिए। यहाँ पर कहा है कि दिव्य भाव का जो पूर्ण प्रकाश जो है वो मनुष्य के जीवन में बहुत कम दिखाई पड़ता है। वास्तविक रूप से कहा जाए तो केवल अवतार के जीवन में ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और अवतार चरित्र में ही हम लोगों को इसका पूर्ण प्रकाश दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे कि अज्ञानी जीव जो रहते हैं, कर्म बंधन से बद्ध लोग जो रहते हैं, वो इस चीज़ को, दिव्य भाव को कभी समझ नहीं पाते। अगर दिखाई भी पड़े तो ज़्यादातर उनकी दृष्टि उनके चमत्कारों के ऊपर ही होती है, लेकिन उसका यथार्थ स्वरूप समझना तो उनके बुद्धि के बाहर की बात रहती है। लेकिन इसी भाव की प्रेरणा से ही मानो अवतार पुरुषों के सब कार्य जो है संपादित होते हैं, और इसीलिए इसकी आलोचना करना या श्रद्धा विश्वास के साथ इसकी ये करना जरूरी होता है। यहाँ पर इस भाव के बारे में ठाकुर ने, इस भाव का अवलंबन करके ठाकुर ने जिस प्रकार से कार्यों को किया था उसका उन्होंने 7 भागों में विभाग किया है। वो है कि पहले उन्होंने अपनी, यानी कि 1873 में ये जो मोटे तौर पर जो उन्होंने समय बताया, वहाँ पर उनकी पूरी साधना समाप्ति होने के बाद में उन्होंने षोडशी पूजा की थी। पहली अपने ही विवाहिता पत्नी की श्री श्री माँ की जो पूजा की थी षोडशी ज्ञान से, और उनको धर्म शक्ति संचार का प्रबल केंद्र बना दिया था। ये पहला उनका काम दिखाई पड़ता है। दूसरा, जो उनके पास आने वाले जितने भी धर्म संबंधी जो नेता थे, वो सब उनके पास आकर के उनके ठाकुर की ही आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए सर्वांग पूर्ण बनाने की कोशिश की थी। जितने भी, तीसरा, जो उनके पास में विविध अलग अलग संप्रदाय के जो आचार्य आते थे, अलग अलग संप्रदाय के धर्म पिपासु लोग जो आते थे, उनको भी उन्होंने अपने आध्यात्मिक आलोक देकर के उनको तृप्त कर दिया था। चौथा ये था कि उन्होंने जो योग दृष्टि की सहायता से देखा था कि जो लोग भी उनके पास आते थे उनका खुद ही वो, क्योंकि अंतर्दृष्टि थी, इसलिए अधिकारी भेद और प्रकृति भेद के अनुसार वो समझ जाते थे कि किसको क्या आवश्यकता है, और उसी के अनुसार उनका धर्म जीवन सुदृढ़ कर दिया करते थे। फिर उसके बाद में जो उन्होंने उच्च विचार वाले जो लोग थे उनको भी इस प्रकार से त्याग रूप के व्रत में दीक्षित करके उन्होंने एक तरह से प्रचार केंद्र के उनको माध्यम बनवाए थे। फिर उसके बाद में कलकत्ता में अपने भक्तों के, विशेष करके बलराम बोस के घर या और भी कहीं घर मकान में जा कर के
वहाँ जाकर के कुछ 1-2 दिन रहना, फिर वहाँ पर कलकत्ता में जितने भी लोग थे वो वहाँ पर आकर के ठाकुर से मिलते थे, क्योंकि सब समय दक्षिणेश्वर में जाना उनको संभव नहीं हो पाता था। तो ऐसे लोगों के लिए भी ठाकुर वहाँ पर जाकर के मिलते थे और उनके भीतर में भी धर्मभाव जागृत कर देते थे। और अंतिम जो है वो है कि उन्होंने अपने अतुलनीय प्रेम के द्वारा उनके जो त्यागी शिष्य थे उनको सबको एक प्रेम बंधन में बांध के रखा था। और इसी का ही फलस्वरूप हुआ था कि उनके अंतिम समय तक उन्होंने एक धर्म संघ की मानो एक जो गठन किया था, वही आज जो इसे रामकृष्ण मठ मिशन के रूप में हम लोगों को दिखता है। तो वो उदार जो धर्म संघ जो हुआ था वो उसी समय स्थापित हुआ था उनके अपूर्व प्रेम से। बाकी जो ये 7 प्रकार जो उन्होंने बताए, बाकी 6 पहले जो 6 हैं जो वर्णन किए हुए वो अलग अलग अध्याय में हम लोगों ने उसका ये किया है, उसके बारे में चर्चा की है। अब जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसमें, इस अध्याय में, वो है ठाकुर के ये त्यागी शिष्य जो थे, सन्यासी शिष्य थे, उनके साथ में उनका जो लीला अभिनय या लीला नाट्य जो हुआ है और उनको किस प्रकार से उन्होंने प्रेम बंधन में बांध करके वो जो संघ स्थापित किया था, उसकी चर्चा यहाँ पर इस अध्याय में की है, जो हम लोग अगले बार देखेंगे। अभी आज यहीं पर इसको विराम दे देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।